नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। काफ़ी दिनों बाद आज एक बार फिर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था। एक बार तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाएं और वीडियो को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें। इस वक्त लाइव आने का जो कारण है, क्योंकि सरकार ने कोरोना को लेकर जो त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया था, उसको लेकर आज त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाई लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 आज जारी किया है। काफ़ी लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं, हालांकि सब लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन ये लाइव उन लोगों के लिए है जिनको अभी भी कुछ दिशा निर्देशों को लेकर कंफ्यूजन है। मैं उन सब लोगों के साथ पूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको लेकर सरकार भी आमजन की आजीविका चलाने के लिए जो लॉकडाउन है उसमें धीरे धीरे मॉडिफाई सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने 31/5/2021 को एक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसको लेकर 2 जून के बाद 8 जून तक लगभग सभी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन्हें सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की छूट थी। लेकिन अब कल से किस प्रकार से नई गाइडलाइन रहेगी, उसको लेकर सरकार ने आज दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये दिशा निर्देश कहां पर लागू होंगे, जो अब आज जो नई जो गाइडलाइन आई है वो कहाँ पर लागू होगी, ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गाइडलाइन है ये लागू कहाँ पर होगी। ये उन जगह पर लागू होगी, उन जिलों में लागू होगी या उन सिटी में लागू होगी जहाँ पर कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% या उससे कम होनी चाहिए। संक्रमण जो दर है वो 5% या उससे जहाँ कम होगी वहाँ पर ये जो नई गाइडलाइन है वो लागू होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर का उपयोग जिन जगहों पर 25% से कम है वहां पर ये गाइडलाइन जारी लागू होगी। प्रत्येक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन अथवा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में होम क्वारंटाइन रखा जाना सुनिश्चित किया जाए, वहां पर ये लागू होगी। मतलब जहां पर कोरोना का संक्रमण जो है, जैसे 1000 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं और उसमें 50 या 50 से कम लोग पॉजिटिव आते हैं तो वहाँ पर ये लागू होगी। जिन जिलों में जो अस्पताल हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू है या वेंटिलेटर है, उनका उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 25% से कम है, वहाँ पर ये लागू होगी। आज की जो नई गाइडलाइन है, मैं एक सरल भाषा में और पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार कि ये गाइडलाइन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खूब सारे हमारे साथी कुछ कमेंट करके पूछना भी चाह रहे हैं, मैं उन सभी के जवाब दूंगा। एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें। अब ये जो गाइडलाइन है इसके अंदर नया क्या है मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार साय 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन साय 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यानी जो वीकेंड कर्फ्यू पहले आज तक जो वीकेंड कर्फ्यू था वो शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद से शनिवार, रविवार और सोमवार तक था और मंगलवार सुबह दुकानें खुलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 3 दिन की जगह इसको 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू कर दिया गया है। यानी शनि और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और सोमवार प्रातः 5 बजे सारी गतिविधियां शुरू हो सकेगी। और इसके अलावा जितने भी अन्य दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तक शाम को 5 बजे से प्रातः 5 बजे तक पूरी तरीके से जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अगर एकत्रित होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं
बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि बसें शुरू है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि निजी और रोडवेज बसें 10 जून को प्रातः 5 बजे से शुरू होगी, उससे पहले बसें शुरू नहीं होगी। बसों को लेकर काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि प्रतिबंधित क्या रहेगा। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें प्रतिबंधित क्या है जो शुरू नहीं हो सकेंगे। वो ये है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेले एवं हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। यानी कि किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन आप नहीं कर सकते, उस पर अभी भी प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा एवं अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परंतु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यानी कि पूजा स्थल के जितने भी सामान हैं, मंदिर, मस्जिद या जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर लोग श्रद्धालु या जो लोग हैं वो नहीं जा सकते। जो प्रबंधन कमेटी है, मंदिर प्रबंधन कमेटी हो या मस्जिद प्रबंधन कमेटी, वहाँ लोग पूजा अर्चना और इबादत कर सकते हैं, वहाँ पर श्रद्धालु लोग नहीं जा सकते। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं ये सारे बंद रहेंगे। यानी कि सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम, पिकनिक स्पॉट ये सारे बंद रहेंगे। वहाँ पर लोग अभी भी प्रतिबंध है, वहाँ पर लोग नहीं जा सकेंगे। विवाह समारोह जो हैं वो 30 जून तक ही, अभी तक जो पिछली गाइडलाइन में जो आदेश थे वो कंटिन्यू हैं, वो अभी तक यथावत है। 30 जून तक शादियों पर रोक है और किसी भी शादी समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज इत्यादि कार्यक्रम नहीं कर सकते। बैंड बाजा, हलवाई, टेंट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति शादी में नहीं है। सिर्फ 11 लोगों की शामिल इसमें हो सकते हैं और कोर्ट मैरिज के रूप में शादी करने की अनुमति है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन चीज़ों को इस बार जो नई गाइडलाइन आई है उसमें छूट दी गई है, किन गतिविधियों को छूट है, किन व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको छूट दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें 50% कार्मिकों की उपस्थिति प्रातः 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक अनुमति है। यानी कि जितने भी सरकारी ऑफिस है वो खोल सकते हैं सुबह 9:30 बजे से शाम को 4 बजे तक, लेकिन शनि और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जितने भी निजी कार्यालय हैं उसमें भी 50% लोग आ सकते हैं, लेकिन उसका भी समय शाम को 4 बजे तक रहेगा। सुबह उनका जो निर्धारित समय वो 9:30 बजे है और उसके बाद वो कभी भी खोल सकते हैं, और शाम को 4 बजे तक ही निजी ऑफिस भी खोल सकते हैं। यानी कि प्राइवेट ऑफिस जितने हैं वो शाम को 4 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 50% ही स्टाफ उसमें अनुमत है। बाकी पशु चिकित्सालय और अन्य चिकित्सालयों से जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं वो सारे, उनको छूट है आने जाने की, लेकिन उनके पास पहचान पत्र होने चाहिए। और किसी भी कार्यस्थल पर अगर कोई भी कार्मिक, कोई भी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको 72 घंटे वो संस्थान बंद करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट ऑफिस है चाहे सरकारी ऑफिस है। और इसके अलावा जितनी भी अन्य जो दुकानें हैं, मैंने अभी आपको जो पहले बताई थी जो प्रतिबंधित है, उसके अलावा जितनी भी अन्य दुकानें हैं वो सुबह 6 से दोपहर 4 बजे तक खुल सकती है। इसमें सभी प्रकार की दुकानें खुल सकती हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं सैलून की दुकानें, दर्जी की, सारी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक की सारी प्रकार की दुकानें उसमें खुल सकती हैं। अगर आपके पास अगर आप जिम हैं, सिनेमा हैं, इस प्रकार के जो स्विमिंग पूल है ये नहीं खुल सकते, बाकी सारी दुकानें उसमें खुल सकेगी। माल परिवहन को लेकर सारे जो पहले की गाइडलाइन में हैं वो सारे लागू है। इसके अलावा नए जो नियम हैं वो मैंने आपको बताया यही है। अंतिम संस्कार में लोग 20 लोग ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले या
इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, मोटर मैकेनिक है, आईटी है, ये सारे आईटी सर्विस जो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनके आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। ई मित्र जो है वो शाम को 4 बजे तक खुले रहेंगे। एटीएम सुविधाएं 24 घंटे चालू रहेगी और बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है उनको 4 बजे तक दुकानें, अपने ऑफिसेज खोलने की छूट रहेगी। और लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई बैंकिंग है उस पर जोर दें ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो। इंदिरा रसोई एवं उसके वितरण में कार्य करने वाले लोग रात को 10 बजे तक आ जा सकते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की उन्हें भी पालना करनी पड़ेगी। नरेगा के जो कार्य चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस है वो सारी उनकी सेवाएं शुरू रहेगी। सार्वजनिक जो उद्यान हैं, जितने भी सरकारी गार्डन हैं, सार्वजनिक उद्यान हैं, वो अब देखिए ये एक नई गाइडलाइन सरकार की आई है, वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक यानी कि 3 घंटे तक खुले रह सकेंगे। अब एक नई जो गाइडलाइन में जो नया पॉइंट दिया गया है कि पेट्रोल पंप जो 12 बजे तक खुलते थे वो अब सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक खुले रहेंगे निजी वाहनों के लिए। बाकी जिन्हें इमरजेंसी है उनके लिए तो 24 घंटे शुरू थे ही, लेकिन निजी वाहनों के लिए जो पेट्रोल पंप दिन को 12 बजे तक खुले रहते थे वो अब शाम को 5 बजे तक निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल प्रातः 5 बजे से शाम को 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत रहेगी। अब मैं प्रोसेस्ड फूड, मिठाई एवं मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक शुरू रहेगी, लेकिन टेक अवे की जो सुविधा है, आप किसी भी मिष्ठान भंडार या रेस्टोरेंट या प्रोसेस्ड जो फूड है उनकी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वो सुबह 6 बजे से 4 बजे तक टेक अवे की अनुमति है, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान की दुकानें, आटा चक्की से संबंधित वो सारी दुकानें कब तक और कितने बजे तक खुली रहेगी? सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से साढ़े 4 बजे तक। पशु चारा से संबंधित जो दुकानें हैं वो भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक। कृषि से जुड़ी जितनी भी दुकानें वो प्रतिदिन खुल सकती हैं। दूध और डेयरी की दुकानें हैं वो हमेशा खुल सकती है, उनके लिए कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। मंडियां एवं फल की जो दुकानें हैं, फल फूल और सब्जियों की जो दुकानें हैं वो हमेशा खुल सकती है। स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, हाथ ठेले वाले जो चलाने वाले लोग हैं वो प्रतिदिन खुल सकते हैं। और ऑटो रिक्शा में या मोबाइल वैन के, साइकिल के माध्यम से जो सब्जियाँ बेचते हैं वो हमेशा खुल सकते हैं। ऑप्टिकल जो चश्मे की दुकानें हैं वो हमेशा खुल सकती है। और अन्य जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक खुली रह सकेगी। अब जो गाइडलाइन थी उसमें आम लोगों से जुड़ी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अब आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें, कुछ कमेंट करके बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। एक भाई साहब लिख रहे हैं, मोहन कुमावत जी की सूरत की बसें चालू है। मोहन जी, सूरत की बसें या सारी प्रकार की बसें, निजी या प्राइवेट बसें 10 जून से यानी कि 10 तारीख से शुरू होगी सुबह 5 बजे से, उससे पहले चालू नहीं है। स्कूल अभी शुरू कर दिया है लेकिन उसमें स्टूडेंट नहीं जा सकते, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो कल से शुरू होंगे, स्कूल कल से शुरू होगी, लेकिन उसमें विद्यार्थी नहीं जा सकते। अहमदाबाद की बस लिख रहे हैं मानाराम जी 10 जून से शुरू होगी। स्कूल अभी स्टूडेंट के लिए नहीं खुली है, काफ़ी लोग स्कूल को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल नहीं खुली है, लेकिन उसमें जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो कल से उनके लिए स्कूलें खुली रहेगी। बाड़मेर से जोधपुर के लिए बस भाई साहब पूछ रहे हैं वो 10 जून से शुरू होगी।
अंदर राज्य की बसें चालू है या अंदर राज्य की बसें सारी 10 जून से शुरू होगी। नाई की दुकान, बिल्कुल नाई की दुकानें कल से शुरू होगी। गिफ्ट की दुकानें भी चालू रहेगी। तो सभी साथी हमारे साथ जुड़े और आप सभी ने इस वीडियो को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, गुड नाइट।